नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मॉक मिरर में और मैं हूँ विकास। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मॉक मिरर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट का डे 6 लेकर आ गया हूँ। तो इसी फ्रेशनेस के साथ पेन पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि बी ए से 25% अधिक है और सी बी से 20% अधिक है तो ए सी का अनुपात क्या है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो बोला है कि ए से बी जो है 25% अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ए 4 है तो बी 5 होगा। वहीं सी जो है बी से 20% अधिक है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और बी बटा सी, माने कि अगर सी बी से 20% अधिक है तो अगर बी 5 है तो सी 6 होगा। यहाँ से हम ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए हमारा 4 हो गया, बी हमारा 5 हो गया, सी हमारा 6 हो गया। और हमें तो पूछा केवल ए और सी का है, तो ए और सी का जो रेशियो आएगा वो 4 और 6, बल्कि इसको और तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तेई 6। तो ए और सी का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहता है एक छड़ को अनुपात में विभाजित किया गया 2/5, 3/10 और 1/2 में। कुल लंबाई 6 मीटर है। सबसे छोटा टुकड़ा ज्ञात कीजिए। एक लंबी रॉड है जिसकी लेंथ 6 मीटर है और इसको 2/5 में, 3/10 में और 1/2 में डिवाइड किया गया। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसके न्यूमरेटर को हम इक्वल कर लेते हैं। न्यूमरेटर में इक्वल करने के लिए हम 10 से गुणा कर देते हैं सब में। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। हमारा नया रेशियो निकल के आ गया है 4, 3 और 5 का। अच्छा, इसके बाद पूछा है कि सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा तो हमें दिख रहा है सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा है, तो 3 वाला है। तो 3 वाला छोटा टुकड़ा कितना कितना लंबा है इसलिए, तो 3/5, 3 8, 8 4 12, 3/12 गुणा में, क्योंकि लेंथ हमारी 6 मीटर है तो 6 दूना 12 और 2 से 1.5 मीटर। सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो 1.5 मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर। सवाल कहता है एक विक्रेता दो प्रकार के कॉफी बीन्स को मिलाता है। एक की कीमत 120 प्रति किग्रा और दूसरे की कीमत 180 प्रति किग्रा। अनुपात 1:2 में। यदि वह मिश्रित किस्म को 152 रुपये प्रति किलो पर बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों कॉफ़ी बीन्स की दो वेराइटी है। एक वेराइटी है 120 रुपये प्रति किलो और दूसरी की वेराइटी है 180 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 120 वाले को 1 और 180 वाले को 2 के रेशियो मिलाता है तो टोटल हो जाता है 3 kg। हम ये मान लेते हैं। अच्छा, अब टोटल मिलाने के बाद कितना इनका रुपया हो जाता है? 3 किलो का दाम 120 रुपया, इसके हिसाब से 180 के हिसाब से 2 में 360 रुपये, मतलब 480 रुपये। 480 रुपये हो जाता है इसका दाम 3 किलो का। अच्छा, अब यही बोला है कि ये 3 किलो ये बेचता है 152 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो 152 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा 152 3 456, 456 रुपये में। तो दोस्तों माल मिलाता है 480 रुपये का और बेचता 456 रुपये में है, उसको नुकसान हो गया। 480 माइनस 456 बराबर 24 रुपये। 24 रुपये का उसको लॉस हो जाता है। पर ये लॉस हमको चाहिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे,
24/480 गुणा में 100, 24 गुना 48, 2 एक में से 1 2 पचे 10, मतलब उसे 5% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल कहता है ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी से 2 अधिक निवेश करता है। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है और बी अपनी पूंजी को 3 गुना बढ़ा देता है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 75,000 है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। यदि मान लीजिए बी ने 2 निवेश किया तो वहीं इससे 2 अधिक निवेश करेगा, मतलब 2 निवेश किया तो 4 अधिक निवेश करेगा, तो ए शुरू में 6 निवेश कर रहा है। अब ये दोनों 8 महीनों तक निवेशित रहे। ठीक। अच्छा, 8 महीनों के बाद ये ए जो है अपने पूंजी का आधा जो है निकाल लेता है, मतलब पहले 6 निवेशित था, अब 3 निवेशित रहेगा। और बी वहीं 8 महीने के पश्चात अपनी पूंजी को ट्रिपल कर लेता है, मतलब पहले 2 था अब 6 हो जाएगा। अच्छा, अगले दोनों 4 महीने तक निवेशित रहेंगे। 1 वर्ष के पश्चात कैंसिल कर देंगे, 4 से छोटा कर लेते हैं। ये 12, ये 4, 12 3 15, ये 4 और 6 10, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 15 और 10 मतलब 25। अच्छा, हमें तो ए का निकालना है लाभ ना 75,000 में से, क्योंकि 25 तो हमारा आया है लाभ, लेकिन सवाल में 75 दे रखा है, तो हमें ए का निकालना है लाभ। तो 15/25 गुणा 75,000 हो जाएगा। 25 या 75,000, 15 45, 45,000। ए का जो आएगा लाभ वो 45,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी। द एवरेज सैलरी ऑफ 24 employees is 40,000. The average salary of 8 senior staff is 60,000. What is the average salary of for the other employees? 24 टोटल एम्प्लॉई हैं, इनकी एवरेज सैलरी 40,000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 24 इंटू 4 96, 96 9,60,000। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद इसमें से 8 सीनियर स्टाफ एम्प्लॉई हैं, इनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 60,000। इनका जो सैलरी आ जाएगा, टोटल सैलरी वो आएगा 4,80,000। अच्छा, अगर हम इसमें टोटल स्टाफ में, टोटल एम्प्लॉय में से स्टाफ को माइनस कर दे, टोटल इनकम को माइनस कर दे, तो जो अदर स्टाफ बचेंगे, अदर एम्प्लॉय, उनकी सैलरी आ जाएगी। तो ये 16 एम्प्लॉय बचे, इनकी जो टोटल इनकम होगी, वो टोटल सैलरी जो होगी वो 4,80,000 होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक एम्प्लॉय का निकालें वैल्यू, तो वो हो जाएगा 4,80,000 बाई 16 इक्वल्स टू 30,000। ये आएगी हमारे एक एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी। ऑप्शन नंबर ए। सवाल कहता है एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत 58 है। यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है, तो उसका उच्चतम स्कोर क्या है? अगर कोई क्रिकेटर ए है, ठीक, उसने 10 इनिंग्स खेली और 10 इनिंग्स में उसका एवरेज स्कोर रहा 58, मतलब उसने 10 इनिंग्स में 580 टोटल रन्स किए। ठीक है दोस्त। उसके बाद उसका जो हाईएस्ट स्कोर था, कुछ भी हो सकता है, उसको कर लेते हैं माइनस, क्योंकि उसको एक्सक्लूड करना है। ये हो जाएगा 580 माइनस एक्स, अब जो भी रहा हो। अच्छा, अब बोला है कि इसको निकालने के बाद जो एवरेज रहेगा वो कितना आएगा? अच्छा, इस स्कोर, इस हाईएस्ट स्कोर को निकालने के बाद, क्योंकि हम इस हाईएस्ट स्कोर को निकाल रहे हैं, तो एक इनिंग कम भी तो हो रही है। एक इनिंग्स कम हो जाने की वजह से अब ये 9 पारी रह गई, 9 इनिंग्स रह गई। अब 9 इनिंग्स में उसकी जो एवरेज रन्स रहेंगे वो 54 दे रखे हैं। तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 3 48, तो उसके 9 इनिंग्स में टोटल रन्स बनेंगे
486 रन। अच्छा, तो अगर हमको x निकालना है तो हमको 580 रन में से 486 रन को माइनस करना पड़ेगा। तो जो x हाईएस्ट स्कोर है उसको कितना हो जाएगा 94। जो हाईएस्ट स्कोर है वो हमारा क्या हो जाएगा 94। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अपना आंसर दोस्तों कमेंट करते रहिए ताकि मुझे मालूम चले कि आप लोग सवाल सॉल्व कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले आप खुद से ट्राई करें, सवाल देखने के बाद पॉज करें, फिर ट्राई करें, आंसर आया तो आंसर कमेंट करें, उसके बाद सलूशन देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल कहता है एक वस्तु को अंकित मूल्य 800 है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार 12% की छूट देता है और फिर भी उसे 8% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का अनुमानित क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों सबसे पहले सीपी, एसपी, एमपी। ठीक, एमपी हमसे बोल रखा है, एमपी हम 800 रुपये उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 12%। जो 12% होता है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/25, और जो 8% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अगर लाभ होता है तो 25 में जोड़ देंगे, नुकसान होगा तो 25 में घटा देंगे। सबसे पहले कि बोला है कि दुकानदार 12% की छूट देता है, तो छूट हमेशा एमपी पर मिलता है। तो एमपी पर जब छूट मिल रहा है उसको, तो पहले मान लेते हैं कि 25 रुपये का सामान था, उसने 3 रुपये का छूट दिया, 12% का छूट दिया, मतलब 3 रुपये का छूट दिया 25 पे, तो बेचा कितने में 22 रुपये में। फिर बोला है कि इतना करने के बाद भी उसे 8% का लाभ हो रहा है, मतलब 25 रुपये पे 2 रुपये उसको फायदा हो रहा है। मतलब अगर सामान 25 रुपये का था तो उसको फिर भी 27 रुपये मिल रहे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऐसे में हमारा जो सेलिंग प्राइस है, वो हमारा बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 27, ऊपर 27 का नीचे 22 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीपी हमारा 550, हमारा एसपी हो जाएगा 27×54, 27×54 559, और एमपी हमारा हो जाएगा 25 सत्ते 175, 25×50 1767, 675 हो जाएगा। लेकिन हमारा तो 675 आ गया, लेकिन सवाल में तो 800 दे रखा है ना उसको, उसकी एमपी हमारा 675 आया। सवाल में दे रखा है 800, तो उसको उसने पूछा है कि इसका क्रय मूल्य, अनुमानित क्रय मूल्य क्या है। तो हमारा क्रय मूल्य तो 550 आ गया, लेकिन सवाल में पूछा है, हमारा तो आया, लेकिन कितना आएगा रियली वो देखते हैं। तो 550 बटा, माफ कीजिए, 675 बटा में 800 गुणा 550, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 652 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। सवाल बोलता है कि एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन और आधार की त्रिज्या समान है, तो शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मतलब हमसे हाइट और रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आयतन। आयतन क्या होता है, एक कोण का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहीं हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अभी बोला है कि इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल,
3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तुम्हारे पास बचा क्या, h इक्वल टू 2r। ठीक है दोस्तों, हमारे पास बचा क्या, बचा h इक्वल टू 2r। अच्छा, h बाई आर बराबर 2/1। अब रेशियो क्या आ जाएगा, h रेशियो r बराबर 2:1। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9 कहता है दो वृत्ताकार तालाबों की परिधि का अनुपात 3:5 है। यदि छोटे तालाब का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है तो बड़े तालाब का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि पहले दो हम बनाते हैं सर्कल, दो तालाब, एक छोटा तालाब एक बड़ा तालाब। छोटे तालाब का जो क्षेत्रफल है वो πr² 150 मीटर दे रखा है, और बड़े वाले का हमें पता नहीं है, जो कि निकालना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2πr दे रखा है परिधि, 2πr बराबर ये 3 और 2πr बराबर 5। हम x डाल देते हैं इसमें क्योंकि हमें रेशियो में दे रखा है। अच्छा, अगर हम देखें तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो जो r और छोटे वाला r का जो रेशियो आएगा वो 5/3 आएगा। इसके बाद हमारे पास r की वैल्यू है तो हम यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, πr² बटा में πr²। छोटे वाले तालाब का एरिया क्या है, 150 मीटर। वहीं बड़े तालाब का एरिया हमको निकालना है। यहाँ से पाई पाई कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, 25 बटा में और 150 बटा में x। यहाँ से 150 गुणा में 25 बटा में 9 बराबर x। हम इसको काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 417 मीटर स्क्वायर। जो लार्जर तालाब होगा उसकी जो एरिया होगी वो 417 मीटर स्क्वायर होगी। ऑप्शन नंबर ए। सवाल कहता है इफ द बेस ऑफ प्रिज्म इज द रेगुलर हेक्सागोन of side 6 centimeter and the height is 10 centimeter, what is the volume। तो दोस्तों हमें प्रिज्म का जो साइड है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसकी वॉल्यूम। तो सबसे पहले जो एरिया हो, जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है रेगुलर हेक्सागोन का वो होता है 3√3/2 इंटू a² इंटू हाइट। ये होता है वॉल्यूम एक रेगुलर प्रिज्म का, हेक्सागोनल प्रिज्म का। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करते हैं, तो हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 3√3/2 ए मतलब साइड हमारा कितना दे रखा है 6 गुणा 6, हाइट कितना है 10, 2 5 10, 5 6 30, 30 6 180, 180 यहाँ 540, 540√3। ये हमारा क्या आ गया, मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया उस रेगुलर हेक्सागोनल प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थे 10 PYQ जो 2025 के सीजन प्री में किसी सेट में पूछे गए थे। आपका 10 में से स्कोर कितना रहा कमेंट में जरूर लिखें। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करूंगा। मिलते हैं कल रात 9 बजे 10 PYQ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, जय हिंद।